चलिए, अब हम एक इम्पोर्टेंट सूत्र के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आप प्रश्न हल करने में उपयोग करोगे। इसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं। ध्रुव से बिंब की दूरी को हम u से दर्शाते हैं और इसे हम बिंब दूरी कहते हैं। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम v से दर्शाते हैं और इसे हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। हमने अभी 3 राशियों के बारे में पढ़ा, जो है बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f। इन तीनों राशियों से संबंधित सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं, जो कि इस प्रकार है। यहाँ पर u है बिंब दूरी, v है प्रतिबिंब दूरी और f है फोकस दूरी। इस सूत्र को कॉपी में लिख लें। आप पढ़ चुके हैं कि प्रतिबिंब बिंब की तुलना में छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं और बराबर भी हो सकते हैं। तो क्या आपको कोई ऐसा सूत्र के बारे में पता है जिससे हम पता लगा सके कि प्रतिबिंब का आकार बिंब की तुलना में कितना गुना आवर्धित है? जी हाँ, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन से हम पता लगा सकते हैं कि प्रतिबिंब बिंब की तुलना में कितना गुना आवर्धित है। चलिए आवर्धन निकालने का सूत्र पढ़ते हैं। आवर्धन को प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h डैश से दर्शाएंगे, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। बिंब की ऊंचाई को हम h से दर्शाएंगे, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। आवर्धन निकालने का सूत्र को हम h लिख सकते हैं और आवर्धन को हम बिंब दूरी और प्रतिबिंब से भी संबंधित कर सकते हैं। इसको हम -v/u भी लिख सकते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर +y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती है। चूंकि हमारी पढ़ाई के लिए बिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, इसलिए बिंब की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होगी। आवर्धन का चिन्ह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। धनात्मक चिन्ह दर्शाता है प्रतिबिंब वास्तविक है और ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी है। वीडियो को रोकें और इसे अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए तो इसी पर एक प्रश्न करते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब कहाँ स्थित है? इसका उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। हल कुछ इस प्रकार है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होता है, तो m बराबर +3। वस्तु हमेशा ध्रुव के बाएं रखी जाती है, तो u बराबर -10 सेंटीमीटर, m बराबर -v/u और 3। इसी को हल करने पर हमें v मिलेगा 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के 30 सेंटीमीटर दाएं की ओर बनेगा। हमें आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।